श्री योग महादिव्य रामायण हिंदू धर्म का इतिहास अध्याय द्वितीय त्रेता युग। त्रेता युग में हिंदू धर्म। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। इतिहास हिंदू धर्म का त्रेता युग का मीत, जग को पूर्ण ज्ञान नहीं इससे हो प्रतीत। सतयुग का इतिहास लिखाए, आदेश प्रभु तभी कर पाए। पूर्ण ज्ञान तभी हो जाए, त्रेता भी जब लिखित में आए। आज्ञा प्रभु की ही अनुसार, लिपित करे अब लिपि यह कार। आर्यों का भारत में आना, त्रेता युग का काल बिताना। एक मनुपुत्र इक्ष्वाकु का वंश। भारत में इक्ष्वाकु आया, मनुपुत्र जो ज्येष्ठ कहलाया। अपने संग वंश वह लाया, और भारत में था बस पाया। 100 पुत्र इक्ष्वाकु के जान, वीर धुरंधर सभी पहचान। इक्ष्वाकु राजनीतिज्ञ महान, उसने मन में कीन अनुमान। भारतवर्ष में तब बस पाए, निज सर्वत्र वंश फैलाए। चारों दिक उस सुत भिजाए, जो वहां पर जा बस पाए। 3 बड़े जो पूत थे, विकुक्षी एक का नाम। निमि नाम से दूसरा, तीजा दंडक नाम। निमि विकुक्षी और दंडक 3, मध्य भारत था इनको दीन। 25 पुत्रों को पूर्व छोर, अन्य 25 को पश्चिम ओर। 47 पुत्र जो बच पाए, दक्षिण ओर थे वे भिजाए। सभी ने अपने वंश चलाए, और सुदृढ़ उन राज्य बनाए। आर्यों की थी समस्या महान, राक्षसों ने था कीन परेशान। जहां भी आर्य थे बस पाते, राक्षस उपद्रव आन मचाते। त्रेता युग की यही पहचान, राक्षसों से संघर्ष लो जान। आर्य भारत में जब भी आए,
राक्षसों को वे नहीं सुहाए। त्रेता युग के अंत तक यही चला संघर्ष, राक्षसों से छीन लिया आर्यों ने भारतवर्ष। थी आर्यों की विजय महान, उपलब्धि त्रेता युग की जान। वीरता आर्यों ने दिखलाई, राक्षसों की ना थी चल पाई। उस इतिहास का करें उल्लेख, मिले हिंदुओं को शिक्षा देख। इक्ष्वाकु का वंश चलाया, लाखों वर्ष था जो चल पाया। कीना देश का उन निर्माण, जग में भारत भया महान। अब उसी वंश का होए बखान, इतिहास का जिससे मिले ज्ञान। 2. मनुवंश में इक्ष्वाकु पुत्र महाराज विकुक्षी का वंश। महाराज विकुक्षी पिता समान, नीति कुशल और वीर महान। ईश्वर भी उसको जान, अनेकों यज्ञ उस किए महान। सुषाद नाम से भया विख्यात, माने प्रजा सब उसकी बात। विकुक्षी के वंश का करें बखान, उसका पुत्र पुरंजय जान। पुरंजय ने बहु जीत कर, नगर राक्षसी मीत। सार्थक की नाम निज, आर्यों की यह रीत। नाम पुरंजय के कई आए, इंद्रवाह कोई कह पाए। कुकत्स भी कोई कह पाता, अन्य नाम से कोई बुलाता। वीर पुरुष जो होवे भाई, उसकी माने सब प्रभुताई। मनुवंश की धाक थी छाई, आर्यों की थी फिरी दुहाई। पुरंजय का पुत्र भया अनेना, सुदृढ़ कीनी उस आर्य सेना। पृथु अनेना का पुत्र जाया, प्रसिद्ध जगत में वह हो पाया। विश्वरंधि था पृथु का पूत, मनुवंश का महान सपूत। जग में उसने नाम कमाया, राक्षसों पर आतंक था छाया। विश्वरंधि का पूत था, चंद्र उसका नाम। चंद्र चंद्र समान था,
शांतमयी अभिराम। चंद्र से युवनाशव भया, अश्वारोही प्रवीण। शत्रु उससे कांपते, समर में सन्मुख चीन। योग्य पुत्र युवनाश्व का, शवस्त था अभिधान। पुरी बसाई शवस्ती, एक ऐतिहासिक जान। शाश्वत का पुत्र था बृहदश्व, योद्धा वीर प्रिया निज अश्व। अश्वारोही वीर विख्यात, शत्रु सन्मुख काल साक्षात। था कुवलाक्ष बृहदक्ष का पूत, आर्यवंश का महान सपूत। धुंधुमार उसी का अभिधान, इसका कारण भी लो जान। उतंग ऋषि का वन में वास, राक्षस उसको करें हताश। उतंग पास कुवलाक्ष के आया, अपनी व्यथा वहाँ कह पाया। आर्य धर्म का वह प्रत्यहारी, व्यथा ऋषि की सुनी उस सारी। अपने पुत्रों को ले साथ, शस्त्रास्त्र भी ले कर हाथ। धुंधु राक्षस को जा ललकारा, और ढेर उसे वहीं कर डारा। कुवलाश्व का नाम भया, तब से धुंधुमार। आर्यवीर तो करत थे, राक्षसों का संहार। आर्यों का यह धर्म है, दें शत्रु को मार। शत्रु को जो क्षमा करें, अनार्य वह गुनहगार। आर्य जब से हिंदू बने, विसर गया निज धर्म। विधर्मियों की ही दासता, बना सभी का धर्म। कुवलाश्व के 3 थे पूत, तीनों ही थे वीर सपूत। कपिलाश्व था एक का नाम, दूजा दृढ़ाश्व था अभिराम। भद्राश्व तीसरे को लो जान, तीनों वीर थे पिता समान। चारों ने मिल धुंधु मारा, आर्य मर्यादा को स्वीकारा। उतंग ऋषि का कष्ट निवारा, अन्य ऋषियों को मिला सहारा। दृढ़ाशव का जो सुत था जाया, हर्यश्व उसका नाम धराया।
हर्यश्व का जो भया था पूत, निकुंभ वीर था महान सपूत। निकुंभ से वरहणश्व जाया, उससे भी कुशाश्व हो पाया। उसका सुत सेन जित जान, सेन जित का युवनाश्वमान। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम।